शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, प्राण और चेतना अगर कभी आप समझना हो तो डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव समझिए। इतनी मुश्किल चीजों को कितनी सहजता से समझाया और बताया जा सकता है। मैंने जितना भी अध्यात्म में सुना है वो डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव से सुना और सीखा है। सर, आपका पूरे आनंदम परिवार की ओर से, सारी श्रोताओं की ओर से नमस्कार। आज जो विषय मुझे दिया गया है आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि आज के इस विद्या कॉन्क्लेव का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यही एकमात्र विषय ऐसा है जो जितने भी सब हेडिंग्स हैं हमारी साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सबको जोड़ता है। पर अपनी बात शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उससे अपनी बात आरंभ करूंगा। एक किसी शहर में एक भिखारी रहता है जो किसी मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगा करता है। वहां एक छोटा सा टीला था, उस टीले के पास बैठकर वो भीख मांगा करता था। सारा जीवन वो भीख मांगता रहा उसी टीले पर बैठकर, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, हर तरह के मौसम में। बहुत परेशानियां उसको होती थी, लेकिन सारा जीवन उस टीले पर बैठकर भीख मांगता रहा। उसका जीवन यापन करना ही बहुत कठिन था। और समय बीता और एक समय ऐसा आया उसका देहावसान हो गया। तो शहरवासियों ने सोचा कि अब इस स्थान की सफाई कर दें। उन्होंने उस स्थान की सफाई की और सोचा कि इस टीले को भी हम हटा देते हैं। उन्होंने उस टीले से जब हटाया तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके अंदर से एक बहुत बड़ा बक्सा निकला। और जब उस बक्से को खोला गया उसमें बहुत बड़ा खजाना था। बहुत सारे हीरे जवाहरात और स्वर्ण आभूषण उसमें से निकले। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भिखारी सारा जीवन इस खजाने के ऊपर बैठकर भीख मांगता है। लेकिन इस कहानी से अगर हम सोचने की कोशिश करें तो क्या हम ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? हम स्वयं, हमारे भारत में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारे धर्म में ज्ञान है, उसको छोड़ के पश्चिम से भीख मांग रहे हैं। और अभी क्या होता है कि जब हम कभी कहीं धर्म का नाम लेते हैं या धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो छवि क्या बनती है? छवि ये बनती है अंधविश्वास, कर्मकांड, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इस तरह की छवियां बनती है। क्या ये सही है? फर्जी बाबाओं को हम इसमें जोड़ने लगे और कुछ लोग तो अब आतंकवाद को भी धर्म से जोड़ते हैं। ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? और हम जब कभी इस तरह की बातें आती है धर्म और विज्ञान की तो हम बैकफुट पर चले जाते हैं। हम अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। ये समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमने धर्म को संप्रदाय, मजहब या रिलीजन का पर्यायवाची समझ लिया है। सबसे समझना महत्वपूर्ण यह है कि धर्म का दुनिया की किसी भी भाषा में कोई भी और शब्द नहीं होता। और इसीलिए हमारे लिए एक और बड़ी खुशी का विषय है कि जो इंग्लिश डिक्शनरीज हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को भी आप देखें तो धर्म को एक अलग शब्द के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। वहां पर धर्म एक धर्म शब्द के रूप में ही लिखा हुआ है। संप्रदाय, मजहब या रिलीजन बिल्कुल अलग बातें होती हैं। एक साधारण उदाहरण से मैं बताऊं तो जैसे अभी पहले के व्याख्यानों में बात हो रही थी जन धर्म की और व्यक्तिगत धर्म की, तो अगर श्रीमद् भगवद गीता को देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह पर, कहीं पर राज धर्म, कहीं पर कुल धर्म, कहीं पर क्षत्रिय धर्म, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं आज से 5000 वर्ष पूर्व सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आओ, तो जिनको आज हम धर्म मानते हैं उनका तो कब जन्म भी नहीं हुआ था। तो आखिर ये कौन सा धर्म है जिनको भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ? ये निश्चित रूप से वो धर्म नहीं होंगे जिनको आज हम संप्रदाय, मजहब या रिलीजन के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो समझना यह बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म बिल्कुल अलग है, संप्रदाय, मजहब या रिलीजन बिल्कुल अलग है। जैसे मैं एक चिकित्सक हूँ, मेरा धर्म है रोगियों का उपचार करना, मेरा संप्रदाय, मजहब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है। एक शिक्षक है, उसका धर्म है अपने छात्रों को शिक्षा देना, उसका संप्रदाय, मजहब या रिलीजन कुछ भी हो सकता है। तो पहली बात तो हम ये स्पष्ट कर लें कि धर्म अलग है, संप्रदाय, मजहब और रिलीजन अलग है। दूसरी बात, एक अमेरिका में न्यूयॉर्क में ट्रेफल्गर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, वहां के प्रोफेसर हेड डॉक्टर लॉरेंस लीशान थे। उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने 30 स्टेटमेंट्स इकट्ठा किए, जिसमें से 15 जो थे वो भारतीय ऋषियों के स्टेटमेंट थे और 15 आधुनिक वैज्ञानिकों के थे। उसमें से ज्यादातर नोबेल पुरस्कार सम्मानित वैज्ञानिक थे, उनके स्टेटमेंट थे और उनको मिक्स कर दिया गया और ऑडियंस में बांट दिया गया और लोगों को ये कहा गया कि आपको सिर्फ ये बताना है इसमें से कौन सा कथन किसी वैज्ञानिक का है, कौन सा कथन किसी भारतीय ऋषि का है।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी ये नहीं बता पाया कि इसमें से कौन सा कथन किसी वैज्ञानिक का है और कौन सा कथन किसी ऋषि का है। तो अब क्या समस्या हो गई? अब हम क्यों पीछे हो गए? अब हम जब कभी भी धर्म की बात आती है तो ये छवि क्यों बनती है? अंधविश्वास, रूढ़िवाद, धर्म की छवि क्यों बनती है? हम आतंकवाद को भी धर्म से क्यों जोड़ने लगे? पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि हम शब्द को ही नहीं समझ पाए। इसका एक मूल कारण जो है वो हमारा संस्कृत भाषा से अलगाव। इस विषय पर, धर्म और विज्ञान पर मेरा लगभग 50 वर्षों का अध्ययन है, 40 वर्षों का शोध है और 30 वर्षों से मैं देश भर में बोल रहा हूँ। मेरी पुस्तक इस पर प्रकाशित है। इतना मैं बोल सकता हूँ, दिन भर मैं बोल सकता हूँ, तो भी ये विषय कम नहीं होगा, परंतु समय की सीमा है, इसलिए मैं केवल महत्वपूर्ण वो विषय लूंगा जिनसे ये स्पष्ट हो सके कि हम क्यों दूर हो गए। पहली सबसे बड़ी बात जो है हमारा संस्कृत भाषा से अलगाव। आप सबको मालूम है हमारे ज्यादातर ग्रंथ संस्कृत भाषा में, हम संस्कृत भाषा से धीरे धीरे दूर हो गए, हिंदी से ही दूर होते जा रहे हैं। अभी तो मैं बच्चों को आप देखिए तो वो मैं कई जगहों पे यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने जाता हूँ तो वो कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, हमको हिंदी समझ में नहीं आती। तो हम संस्कृत भाषा से दूर हुए, इसलिए बहुत सारे शब्दों को ही हम नहीं समझ पाते। कुछ मैं आपको सामने उदाहरण दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हम क्यों नहीं समझ पाते। जैसे एक शब्द यूनिवर्स के लिए आपको मालूम है क्या शब्द है हमारे यहाँ? कोई बता सकता है यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में? ब्रह्मांड कहते हैं। अब हबल टेलीस्कोप का एक आविष्कार हुआ आधुनिक विज्ञान में। आधुनिक विज्ञान के लिए बहुत नया है, बहुत पुरानी बात नहीं है। हबल टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद आधुनिक विज्ञान को ये पता चला कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है, लगातार फैल रहा है और अंडाकार है। उन्होंने कहा कि रॉबिन पक्षी की चित्तीदार अंडे जैसा दिखाई देता है। लेकिन जो ऋषियों ने शब्द प्रयोग किया यूनिवर्स के लिए, उन्होंने कहा ब्रह्मांड। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म धन अंड। ब्रह्म का अर्थ ही होता है एक्सपेंडिंग, ये संस्कृत शब्द है, और अंड मींस अंडाकार। तो मैं ये निष्कर्ष क्यों नहीं निकालूं कि ऋषियों को मालूम था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है और ओवल इन शेप। बिल्कुल स्पष्ट बात है, हमने शब्दों की ओर ध्यान नहीं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? कोई बता सकते हैं? नौ ग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? जुपिटर, जिसको हम गुरु कहते हैं। हमारे यहाँ जो हिंदी और संस्कृत में शब्द प्रयोग होता है गुरु। गुरु का अर्थ ही होता है बड़ा और भारी। इसका अर्थ है कि ऋषियों को मालूम रहा होगा कि गुरु ही सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। और एक बात और भी है, अगर हम मोटिवेशन के हिसाब से देखें तो अक्सर आपने सुना होगा अखबारों में ऐसे समाचार आते हैं कि बहुत सारे उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं और अब दुर्घटना हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन फिर बाद में कुछ होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो गुरु ग्रह है उसका गुरुत्व उस सारे खतरों को अपनी ओर खींच लेता है। ये हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये जो गुरुत्व शब्द है ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम गुरु हैं, यदि हम बड़े हैं, बड़े का हम आयु में बड़े हो सकते हैं, हम ज्ञान में बड़े हो सकते हैं, पद में बड़े हो सकते हैं, तो हमारे लिए जो मैनेजमेंट लेसन है वो हमारे ऋषियों ने दिया कि यदि हमारे अंदर गुरुत्व है तो हमें अपने से छोटों की रक्षा, उनके खतरों को हमको झेलना पड़ेगा, तभी हम गुरु कहलाने के अधिकारी हैं। सबसे धीमे चलने वाले प्लैनेट का नाम क्या है? सबसे धीमा कौन सा प्लैनेट चलता है हमारे सोलर सिस्टम में? आधुनिक हम ग्रहों को छोड़ दें जो हमारे नौ ग्रह हैं, हम अभी उन्हीं की बात करते हैं। सैटर्न, शनि ग्रह सबसे धीमा चलता है। शनि भी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शनै शनै चलने वाला। इसका अर्थ है कि ऋषियों को मालूम रहा होगा कि शनि ग्रह सबसे धीमा चलता है हमारे सोलर सिस्टम में। भूगोल शब्द तो हम पता नहीं कब से प्रयोग करते आ रहे हैं। भूचपटी तो हमने कभी कहा नहीं, हम तो भूगोल शब्द का प्रयोग करते हैं। खगोल शब्द हमारे यहाँ प्रयोग होता है। पुराणों में कथा आती है कि वराह अवतार के रूप में जो पृथ्वी को रसातल से निकाल के लाए थे वो गेंद के रूप में। इसका अर्थ है कि ऋषियों को बहुत सारे विषयों का ज्ञान रहा होगा, हम संस्कृत से दूर हो गए इसलिए हम उनकी बातों को समझ नहीं पाए। अब एक प्रैक्टिकल रियल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि संस्कृत से दूर होने के कारण कैसे समस्या है। कुछ वैज्ञानिकों को एक ग्रंथ मिला, अगस्त्य संहिता नामक एक ग्रंथ मिला। उसको जब उन्होंने अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने देखा कि एक जगह उनको ऐसा लगा कि शायद इलेक्ट्रिक सेल बनाने की विधि का वर्णन है। उन्होंने कहा जरूर देखते हैं बनाए। उस समय भी जो तथाकथित विद्वान लोग थे, जो कुछ बुद्धिजीवी थे, कुछ सेकुलर लोग थे, उन्होंने आपत्ति की। अरे ये सब कहाँ आप पुराने इसमें फंसे हुए, ऐसा कभी थोड़ी होता है, उतने साल पहले कहाँ इलेक्ट्रिक सेल होता रहा होगा वगैरह। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि हम उसको बना के देखते हैं क्या होता है, पता चलेगा। अब जब उसको बनाना शुरू किया तो उसमें एक जगह एक शब्द आया शिखिग्रीवा। अब शिखिग्रीवा शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है मोर की गर्दन। अब मोर की गर्दन तो हम प्रयोग कर नहीं सकते,
सारा प्रयोग रुक गया, ठंडे बस्ते में चला गया, काम बंद हो गया। पर उन वैज्ञानिकों को कुछ दिनों बाद एक संस्कृत के जानकार मिले। उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हमको एक श्लोक मिला है, इससे हमको लगता है कि इलेक्ट्रिक सेल बन जाएगा, लेकिन उसमें शिखी ग्रीवा लिखा है तो मोर के अंदर हम प्रयोग नहीं कर सकते, अब क्या करें? वो जो संस्कृत के जानकार थे वो हंसने लगे, बोले कि ये इसलिए समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि आपको संस्कृत की जानकारी नहीं है। संस्कृत दुनिया की सबसे समृद्ध और विशाल भाषाओं में से, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे विशाल शब्दकोशों में से एक संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में हर भाव दशा के लिए अलग शब्द प्रयोग होता है। इसको ऐसे उदाहरण से समझ लें कि पृथ्वी के लिए 65 और पानी के लिए 70 शब्द है। 70 शब्द केवल पानी के। नदी में बहने वाले पानी का अलग नाम है, समुद्र के पानी का अलग नाम है, बारिश में बरसने वाले पानी का अलग नाम है। तो इसका अर्थ ये है कि जहां पर जो शब्द प्रयोग होता है वो अपने आप अर्थ को स्पष्ट कर देता है, लेकिन हम धीरे धीरे संस्कृत से दूर हो गए तो हमने उन शब्दों को समझा नहीं। उन सज्जन ने उनको बताया कि शिखी ग्रीवा का एक अर्थ होता है नीला धोखा, कॉपर सल्फेट, जो मोर की गर्दन जैसा भी दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप ऐसा करिए कि उसकी जगह कॉपर सल्फेट यूज करके देखिए काम बनता है कि नहीं। वो वैज्ञानिक दौड़े दौड़े गए लेबोरेटरी में, उन्होंने वहां पर कॉपर सल्फेट यूज करके देखा तो उससे इलेक्ट्रिक सेल बना और उससे बिजली भी प्रोड्यूस हुई। आज बहुत सारे संग्रहालयों में वो रखा हुआ है डेमोंस्ट्रेशन के लिए, मॉडल बना के आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, उसका वर्णन आपको मिल जाएगा। तो ये समस्या क्यों आई? क्योंकि हम संस्कृत से दूर हो गए तो बहुत सारे हम शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाए। इसके बाद दूसरा एक उदाहरण आता है प्रतीकों का। बहुत सारी बातें हमारे विश्व में प्रतीकों में लिखी जिनको हम समझ नहीं पाए। जैसे मैं अभी आप सब लोगों को छठ पर्व की बधाइयां देता हूँ। सूर्य की हम उपासना करते हैं इस समय, और वैसे भी आज रविवार है तो आपको ध्यान होगा कि रविवार के दिन इसमें व्हाट्सएप में बहुत सारे जो गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते हैं वो भगवान सूर्य के चित्र वाले आए हैं, आप सबको भी आते होंगे। तो कभी ध्यान दीजिएगा, उसमें भगवान सूर्य को हमेशा 7 घोड़ों के रथ पर सवार होता है, और बहुत गहराई से अगर आप देखने की कोशिश करें तो ज्यादातर चित्रों में 7 घोड़े भी 7 रंगों के बताए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ऋषि को मालूम रहा होगा कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होगा। अब आप कह सकते हैं कि साहब ये आज बात पता चल गई विज्ञान से, तो आपने कह दिया कि साहब वो तो ऐसा 7 रंग का मालूम हो सकता है, एआई से जनरेट कर दी जो इमेज आजकल एआई से कुछ इमेज बन जाती है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि पहले से ऋषि को मालूम है? इसका उदाहरण मिलता है हमको कोणार्क सन टेम्पल में। कोणार्क सूर्य मंदिर अगर आप देखें तो कोणार्क सूर्य मंदिर में जो सन टेम्पल बना है उसमें सूर्य के घोड़े के रथ के जो घोड़े बनाए गए हैं वो 7 घोड़े बने हुए हैं, और वहां के रहवासी बताते हैं कि वो 7 रंग के अलग अलग होते थे जो समय के साथ अब फेड हो रहा है, लेकिन अभी भी समझ में आता है कि 7 अलग अलग रंगों के वो घोड़े हैं। कोणार्क सन टेम्पल कब बना था कोई बता सकता है आप से? अच्छा, कौन सी 10वीं? अच्छा, और विज्ञान को कब पता चला कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ये कोई बता सकता है? न्यूटन ने सबसे पहले प्रिज्म से 7 रंगों में विभक्त करके बताया 17वीं शताब्दी में, लेकिन कोणार्क सन टेम्पल बनने की जो बताई जाती है वो 13वीं शताब्दी में। मतलब जब विज्ञान को पता चला उससे सैकड़ों वर्ष पूर्व से ये ज्ञान रखा हुआ ऋषियों को, इसलिए उन्होंने बताया कि सूर्य 7 घोड़ों में और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अश्व शब्द भी संस्कृत शब्द है, उसका एक अर्थ किरण भी होता है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो विज्ञान से प्रमाणित हो रही हैं। अभी चंद्रमा को बताया गया कि 27 पत्नियां, ये सब आपने पुराणों में पढ़ा होगा। चंद्रमा की 27 पत्नियां जिनके घर में बारी बारी से चंद्रमा जाता है और उसके देश धीरे धीरे कम होता जाता है। आज हम जानते हैं चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है और धीरे धीरे उसका तेज कम होता जाता है। तो ये बहुत सारी बातें प्रतीकों के रूप में जो हम समझ नहीं पाए। इसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कोडेड लैंग्वेज। बहुत सारी बातें ऋषियों ने कोडेड लैंग्वेज में लिखी। कोडेड लैंग्वेज में क्यों लिखी? हम अपने भारतीय अध्यात्म से आते हैं कि 2 तरह का ज्ञान है, पाराविद्या और अपराविद्या। कुछ ज्ञान ऐसा है जिसमें ईश्वर, आत्मा, परमात्मा इस तरह की बातें की गई हैं, और जो भौतिक विषयों से संबंधित जो ज्ञान है उसमें बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो अपात्र के हाथ में पहुंच जाए तो खतरनाक हो सकते हैं। अपात्र छोड़ दीजिए, अगर कुपात्र के हाथ में पहुंच जाए तो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। जैसे आज पूरा विश्व सशंकित है कि कहीं परमाणु बम बनाने की जानकारी आतंकवादियों के हाथ में न लग जाए, तो उनको सबको कोडेड लैंग्वेज में रखा जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे विश्व में ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो अपात्र के हाथ में या कुपात्र के हाथ में न पहुंचे, उसको कोडेड लैंग्वेज में। अब ये भी एक बात हो सकती है कि बहुत सारे जो स्केप्टिक्स होते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं, वो कहते हैं ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, जिन बातों के आपके पास प्रमाण नहीं तो आप कहते थे कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है।
दुर्भाग्य से हमारे देश पे बहुत सारे बाह्य आक्रांता है, उन्होंने हमारे बहुत सारे संग्रहालय, पुस्तकालय और विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए। सामान्य सी बात है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई कोडेड लैंग्वेज बनाता है तो उसकी कीज भी बनाता है जिसके आधार पे हम उसको डीकोड कर सकते हैं। तो अगर विश्व में कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ तो उसकी कीज भी बनाई होगी जिससे उसको डीकोड किया जा सके। ऐसी एक की उपलब्ध है, बहुत सारे ग्रंथ नष्ट हो गए, कुछ ग्रंथ बच गए। कठपयादी सांख्य नामक एक पुस्तक है जो इसी तरह की है, जो शब्दों को डिजिट प्रोवाइड करती है। तो उसमें एक भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए एक श्लोक आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण से आराधना की गई है कि हम आपकी आराधना करते हैं और हमें ये धन धान्य संपत्ति आप प्रदान करें। सामान्य व्यक्ति जब उस श्लोक को पढ़ेगा तो उसको यही समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण की प्रशंसा में एक आराधना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसको डीकोड किया जाता है कठपयादी सांख्य के आधार पर तो पाई की वैल्यू आती है और वो भी दशमलव के 21वें अंक तक। ये भी जानकारी आपको नेट पे मिल सकती है। इसका मतलब है कि ऋषियों को कितना अद्भुत ज्ञान रहा होगा। बहुत सारी बातें उन्होंने कोडेड लैंग्वेज में लिखी। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल एग्जांपल है, जब दो महाशक्तियां होती हैं थी पुराने समय में, तो एक देश का जासूस दूसरे देश में पकड़ा जाता है, उसकी जेब से प्रेम पत्र निकलता है। तो जब उसकी जांच एजेंसियों ने पूछना शुरू किया कि तुम्हारे पास ये क्या जानकारी है, उसने कहा कुछ नहीं, मेरा प्रेम पत्र है। लेकिन वैज्ञानिकों को वहां भी विश्वास नहीं हुआ कि इतना महान जासूस अपनी जेब में प्रेम पत्र रख के नहीं घूम रहा होगा। उन्होंने उसको खोज करनी शुरू कर दी और कई दिन खोज करने के बाद उनको पता चला कि उस प्रेम पत्र रूपी कोडेड लैंग्वेज में उनके देश की बहुत सारी गुप्त जानकारियां दूसरे देश में भेजी जा रही है। वो वैज्ञानिक ऐसा कर पाने में क्यों सफल हुए? वो इसलिए सफल हुए क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि इतना महान जासूस अपने जेब में कचरा रख के नहीं घूम रहा। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हमारे महान वैज्ञानिक जो ऋषि थे, जो एक हिस्से में बहुत विज्ञान की बातें कर रहे हैं, एक हिस्से में बिल्कुल अज्ञान की बातें करके जाएंगे? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, पर हमने उन पर शोध नहीं किया। अच्छी बात है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में इस विषय पर शोध हो रहा है, पर मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत ये मान्यता है, ये शोध हमको करना चाहिए, हमारे देश में। आज जब विश्व में कहीं खोज हो जाती है उसके बाद हम दावा करते हैं कि उस हमारे यहाँ वेद में लिखा था, हमारे यहाँ उपनिषद में लिखा था। कोई नहीं मानेगा इस बात। आप करते रहिए दावा, ये विज्ञान का युग है, आपको प्रमाण देना पड़ेगा और आपको अपने देश में उसके लिए शोध करने पड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद करते थे, हमेशा कहा करते थे कि धर्म की जो भी बातें हैं उनका वैज्ञानिक विधियों से हमेशा करते रहना चाहिए। उसके दो लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि जो समय के साथ कुरीतियां और अंधविश्वास आ गए हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा लाभ ये होगा, दोनों को परस्पर लाभ होगा, धर्म को भी और विज्ञान को भी। धर्म को भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं और विज्ञान भी हो सकता है बहुत सारी बातें अभी नहीं जानता होगा, वो धर्म से जान जाएगा। तो हमें इस पर शोध करना चाहिए। तो अभी दो बातें हमने की, एक संस्कृत भाषा से का, दूसरा प्रतीक का, तीसरा कोडेड लैंग्वेज। और चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आम जन के लिए ऋषियों में रखा, वो है मॉरल ऑफ द स्टोरी। बहुत सारे जिसे विद्वान लोग तो समझ सकते हैं इस तरह की बातें, लेकिन एक आम जन जो है या एक अशिक्षित व्यक्ति है या लेमैन है, उसको कैसे ये बातें समझ में आए। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कथाएं बनाई और उनकी मॉरल ऑफ द स्टोरी के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत की। एक सामान्य उदाहरण मैं अभी बताता हूँ। कुछ दिन पहले दिवाली के बाद हमने गोवर्धन पूजा मनाई, आप लोगों को मालूम होगा। गोवर्धन पूजा में 56 भोग चढ़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, ये भी सबको मालूम। 56 भोग 56 ही, 36 क्यों नहीं, 156 क्यों? ये 56 का आंकड़ा कहां से आया? ये कहानी हम हमेशा से सुनते पर हमने कभी सोचा नहीं, कभी ध्यान नहीं। उस कथा में ये बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्रहर में भोजन करते और 7 दिनों तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो जब उन्होंने पर्वत रखा तो उन्हें 7 दिनों का भोजन 8 × 7 ऐसे 56 भोग उनको अर्पित किए। और उस 56 भोग में भी डिस्क्राइब है, ऐसे ही गिनती में 56 नहीं, उसमें 56 में वर्णित है। उसमें हर सीजनल जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो आएंगे, दुग्ध उत्पाद आएंगे। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी, सारे स्वाद होने चाहिए। 6 स्वाद हमारे यहाँ माने गए हैं, वो 6 स्वाद होने चाहिए और हर वर्ग का भोजन होना चाहिए। एक अशिक्षित व्यक्ति को आप न्यूट्रिशन का साइंस पढ़ाने जाएंगे वो नहीं समझेगा। उसको आप बोल दीजिए कि आप अपने भोजन में हर रंग और हर स्वाद मिला लो, आपका बैलेंस डाइट बन गया। बहुत आसान तरीका है। तो ऋषियों ने मॉरल ऑफ द स्टोरी के रूप में बताया। दूसरा जो भगवान श्री कृष्ण का 8 प्रहर में भोजन करने वाला, आज हम मॉडर्न साइंस से, मेडिकल साइंस से जानते हैं कि हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो स्टमक से 3 से 4 घंटे में आगे पास आउट हो जाता है। तो हमें आवश्यकता रहती है कि हर 3 से 4 घंटे में हम थोड़ा थोड़ा भोजन उस स्टमक को प्रोवाइड करते हैं, जिससे एसिडिटी, अल्सर, गैस इस तरह की रोग हमको उत्पन्न नहीं हो। तो भगवान का जो उदाहरण देके
ऋषियों ने हमको 2 बातें बता दी, हम भोजन थोड़ा थोड़ा कई बार में बांट कर करें, और दूसरी बात ये बता दी कि अगर हम सारे स्वाद और सारे रंग का समायोजन कर लें तो हमारा एक बैलेंस डाइट बन जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋषियों ने हर तरह की जानकारी हर तरह से हमको देने की कोशिश की। कुछ बिल्कुल कोडेड लैंग्वेज में रखी जो अपात्र के हाथ में नहीं पहुंचे, कुछ बहुत ज्ञान की बातें रखी जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी या समझदार वर्ग के लिए, ज्ञानियों के लिए रखी। अशिक्षित या जो आम व्यक्ति था उसके लिए कथाएं बनाई उन्होंने, बहुत सारी बातें प्रतीकों में रखी, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाए और इस तरह से हम धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि विज्ञान के बिना धर्म अंधा है और धर्म के बिना विज्ञान लग रहा है। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, बचपन से इस पर निबंध लिखते आ रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ कभी हमने समझा नहीं। इसका अर्थ बहुत साधारण है। विज्ञान के बिना धर्म अंधा है का अर्थ यह है कि आज हमको अगर धर्म की बातों का मर्म समझना है तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि रखनी पड़ेगी, तभी हम इन बातों को समझ पाएंगे। और यदि आज आधुनिक विज्ञान को भी तेजी से आगे बढ़ना है तो उसे धर्म की वैसाखियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन यही बात कह रहे हैं कि हम धर्म की बातों को वैज्ञानिक अन्वेषण करें और उससे हम विज्ञान में भी आगे बढ़ेंगे और धर्म में भी जो कुरीतियां अंधविश्वास आ गए उनसे भी बच सकेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और उसके बाद कहते हैं कि यह ज्ञान मैंने तुझसे विज्ञान सहित कहा, ज्ञानम तेहं सविज्ञान विद्म वक्ष्यामि शिष्टम्। 5000 वर्ष पूर्व विज्ञान सहित ज्ञान कहने की बात कह रहे हैं, और आखिरी में ये भी कहते हैं कि इसके बाद तू अपनी बुद्धि का प्रयोग कर और जो उचित है उसका पालन कर। अभी तक धर्म के नाम पे हमारे दिमाग में क्या छवि बनी है कि धर्म के साथ प्रश्न नहीं होगा, जो कह दिया गया वो आंख मूंद कर मानना है, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, नहीं तो धर्म का अपमान होगा। ये हमारे यहाँ कभी भी कंसेप्ट नहीं रहा। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता देखें तो आपको सबको मालूम होगा कि युद्ध के पहले अर्जुन और दुर्योधन गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास, चुनने का अवसर पहले अर्जुन को मिला था, और भगवान ने एक शर्त रखी थी कि एक तरफ मैं रहूंगा नियंत्रण, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ मेरी पूरी सुनना होगी। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आज अगर ऐसी स्थिति होती तो आप क्या करते, किसको चुनते? किसको चुनते? सेना को। सामान्य बात है, हम आज के उदाहरण से देख लें, आज अमेरिकी सेना एक तरफ हो, एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट हो, किसको चुनेंगे? सेना को चुनेंगे, सीधी सी बात। हम कब एक व्यक्ति को चुन सकते हैं, वो भी निहत्थे व्यक्ति को, जब हमको मालूम हो कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। इसका अर्थ सीधा से ये है कि अर्जुन को मालूम था कि ये भगवान है, इसलिए उन्होंने निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को चुना। और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करिए, उन्होंने बार-बार ये प्रश्न किया, भगवान ऐसा कहे तो क्या, भगवान ऐसा करे तो क्या। इसका अर्थ ये है कि भगवान ने गीता कहीं कम है, अर्जुन ने कहवाई ज्यादा है, और ये जानते हुए कहवाई कि ये भगवान है, और भगवान से भी उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। और बीच में श्रीमद् भगवद गीता में आप देखेंगे तो भगवान ने विराट स्वरूप भी दिखा दिया अर्जुन को। जब विराट स्वरूप आ दिया तब तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए, उसके बाद भी 18 अध्याय तक गीता चली, उसके बाद भी अर्जुन ने प्रश्न पूछे। ये हमारे लिए क्या संदेश है? ये हमारे लिए संदेश है कि कोई भी बात को आंख मूंद कर नहीं मानना है, चाहे समय हमारे सामने साक्षात भगवान ही क्यों ना हो। और यही विज्ञान है, क्योंकि जब हम प्रश्न पूछेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम जान पाएंगे। जानना विज्ञान है, मानना अंधविश्वास है। और श्रीमद् भगवद गीता आप सबके घर में होगी, आज जाकर एक बार उसको देखेंगे। इस 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भी मानने शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हर जगह कहा, हे अर्जुन तू ऐसा जान, या हे अर्जुन जो ऐसा जानते हैं। वो ऐसा कह सकते थे, कहां यहाँ युद्ध के मैदान में फालतू की बकवास कर रहे, चलो भी युद्ध करो। तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? अवश्य करता, तो आदेश का पालन करता, लेकिन भगवान ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने पूरी उसकी शंकाओं का समाधान किया, जानने के लिए प्रेरित किया, और आखिरी में ये कहा कि इसके बाद भी तू अपनी बुद्धि का प्रयोग कर और जो तुझको उचित लगता है उसका पालन कर। तो ये जो जानने की प्रक्रिया है, यही विज्ञान है और यही धर्म भी है, और हमको इसका पालन करना है। हम जो संप्रदाय, मजहब, रिलीजन के नाम पर आज जो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बहुत सारी कुरीतियां उत्पन्न हो गई, बहुत सारे अंधविश्वास उत्पन्न हो गए, उससे हमको बचना है और अपने धर्म के वैज्ञानिक स्वरूप को समझने का प्रयास करना है, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमको श्रीमद् भगवद गीता में समझाने का प्रयास किया। मैं बृहदारण्यकोपनिषद के एक मंत्र से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि समय की भी सीमा है, जिसमें कहा गया है कि अस्तो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु और मां अमृतम गमय। मैं ये आशा करता हूं कि हम सब भी असत्य से सत्य की ओर चलेंगे, और इस तरह के जो विद्या कॉन्क्लेव जैसे जो समागम होते हैं, इनमें कुछ ऐसा निष्कर्ष निकलेगा जिससे हम सत्य की ओर और बढ़ सकेंगे। धन्यवाद।